पैदल निकल चुके हैं हाँ गांव लक्ष्मण ढाणी खातर भाई यो काम ठीक कर रखा है भाई। मेरी आप लोगों का रिक्वेस्ट है जहाँ भी नू लागे नहीं कि मामला गड़बड़ है महिलाओं ने आज्ञा कर दियो। अब यहाँ पर बैठे हैं तो समझ में आया कि परिवार बिल्कुल न्याय चाहता है। हाँ भाई राम राम सारे नए लोगों में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। यो व्लॉग तो नहीं कहूँगा, इसमें जो बेबे का हत्याकांड में मेरे द्वारा की गतिविधि रही मैं कुकर के करया वो है सारी, क्योंकि मैं फैमिली व्लॉग तो बना ही नहीं पाया क्योंकि अपने पास में है लक्ष्मण ढाणी गांव उड़े नहीं जावांगे तो आपा भी बेकाम बदनाम हों क्योंकि आपा सोशलिस्ट हाँ आप सोशल मीडिया पर रहना पड़ेगा भाई। 2 दिन नेट बंद था तो हमने कुकर के सिस्टम कराया। आप देखो शुरुआत 2 दिन पहला तो करांगे। ये भाई गाड़ी में विराजमान हो गए जैसे कि आशीष भाई अमित भाई राहुल भाई और भाई ठीक ठाक हो तो भाई चल दिए हाँ। जस्ट 11 बजे का टाइम था भाई, 11 बजे पूछना जरूरी है तो थोड़ी लेट से होने लग रहे हाँ, लगभग 11:40 हो गए। जितने भाई अपने कांटेक्ट में थे वह सारे भाई आड़ा पूछ गए थे क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा रखी थी 11 बजे की, तो सारे भाई बस स्टैंड के पीछे पूछ गए हैं आड़ जाना दूसरी लोकेशन पर। तो भाई आप दूसरी लोकेशन पर आ गए थे आड़ और भी भाई थे, सारे भाई इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे होने के बाद अपना नारा प्रदर्शन जो भी था धरना प्रदर्शन ईब आड़ तो शुरू करांगे। सारा ना हाथ में पोस्टर ले लिया था बेबे का इंसाफ का, तो आप आड़ तो चलांगे आगे जितना भी मतलब धरना रहेगा प्रदर्शन रहेगा सारा में अपना जितना ईब जोड़ लगाने लग रहे हैं आगे तभी यो ही जोड़ रहेगा। सुनो भाई के बोलने लग रहे हैं हाँ। जैसे जैसे आप आगे जाने लग रहे थे वैसे ही अपनी और भाई बंधु जुड़ने लग रहे थे और नारा में प्रदर्शन में और जोर सा दिखने लग रहा था जिससे हम थक रहे नहीं थे क्योंकि थकना तो है ही नहीं। बेबे ने इंसाफ दुआवांगे आप पूछ गए थे शिक्षा बोर्ड का आगे आड़े नारे प्रदर्शन इतने जोर बूंदी लगने लग रहे थे कि कोई प्रशासन का आड़े व्यक्ति दिखने नहीं लग रहा था क्योंकि अपने आप में बेइज्जती महसूस होने लग रही थी सारा। तो भाई अपना हक है कि आप बैठा आप प्रदर्शन करा अपनी बहन खातर न्याय खातर। तो भाई आड़े बैठ गए थे सारे भाई अपना आड़ा आ गए थे। इस जगह का नाम है सेक्टर मोड़। सेक्टर मोड़ अपन जाम कर दिया था और भाई आड़े भाई इंटरव्यू वाले भी पूछ गए थे, इंटरव्यू भी होगा देखो भाई। उसी हिसाब से अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाएगा। वहाँ पे प्रशासन आ गया था। प्रशासन आ गया बोलिया भाई आप चले जाओ कोर्ट में सीधा। मगर ठीक है फिर भाई सारे भाई उठ लिए थे, कोर्ट में जाने की तैयारी थी। उससे पहला भाई आप कोर्ट में तो नहीं आड़ा फिर बैठांगे भाई क्योंकि कोर्ट में तो पहला ही जा रहे थे भाई। फिर जितने भाई थे हाथ मिला के ना आगन चलने लगे क्योंकि भाई इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है अपनी मान में। तो भाई जितनी पब्लिक बढ़े थी उतना ही जोर शोर फेरने लग रहा था पब्लिक में, तो होना चाहिए भाई। फिर आप आड़ा आ गए थे। यो है भाई बयानी का बासिया भवन आड़ा फिर जाम कर दिया था भाई। धरना का प्रदर्शन यो नहीं था कि भाई साहब पब्लिक ने परेशान करना ना, आड़ा जो है प्रशासन आवे जो हमारे भीतर की डिमांड है वह सुने और हमारी बहन ने इंसाफ मिले, यो था भाई हमारा मकसद। और यो सारे भैया का मकसद था जो भाई इकट्ठा हो रहा था। तो वो भाई थोड़ी देर बाट दिखी और फिर प्रशासन आ गया। प्रशासन के बार झूम गया था भाई कि ये बात होने लग रही है कि नहीं। तो भाई बात करी प्रशासन था, प्रशासन नू कहता कि यो गलत है आप सीधा कोर्ट में जाओ। इन नौड़े भी नू कही थी कोर्ट में जाओ। कोर्ट में पहला 2-3 हज़ार बालक बैठे हैं, फिर आपा भी कोर्ट में के करांगे। फिर भाई बहसबाजी होगी, कोई बात नहीं भाई बहसबाजी भी करी भाई आड़े जितनी चक जितनी ये बोल रहे थे उन तब भाई सारे दुगने बोलने लग रहे थे क्योंकि प्रशासन का हाथ लग गया था कि सारा ने कि प्रशासन ही करने लग रहा है हमारे के लिए गलत। अगर प्रशासन गलत करता रहता आप कब तक नू करांगे। फिर आप सारे चाल पड़े थे आड़त है
और फिर चलन का मकसद ये नहीं था कि आपा सीधा कोर्ट में ही जावांगे ना, कोर्ट में कौन जाना भाई, आपा न जाना है आड़े आड़े, फिर आपा आगे से चलेंगे धरना पे बैठेंगे, फिर आड़े सारे भाई रुक जा हैं और आगे जाके न फिर अपनी प्रशासन के लिया तू बाजी हो है। अलग अलग खड़े करोगे चलो सिगरेट में देखिए ने जोड़ लगा रखा अपने चोटी तो लेगी एड्डी थे, फिर भी न्याय नहीं मिला तो नहीं मिलेगा भाई। भाई इतना कष्ट करने के बाद न्याय नहीं मिलेगा तो मिला भी कौन भाई, मेरे हिसाब से तो अब कोर्ट के दौरे जावांगे पूरे देखेंगे के सिस्टम है के नहीं। हमने जाना था कोर्ट पे, पर कोर्ट पे पहले 2-2.5 बालक थे भाई, तो उड़े तो वह आन लाग रही थी। मैं ये क्या बात हुई भाई, ये कुकर आन लाग रही, तो उन मैंने बातचीत करी, मैं क्या बात होगी भाई, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने या कोर्ट वाला नू कही है कल 10 बजे तक, मतलब अगला दिन 10 बजे तक कोई फैसला ना आया सरकार का, तो आप कुछ भी मतलब कॉलेज बंद करना चाहो, कुछ भी धरने चाहो तो आप कर सको हो। तो अगला दिन क्यों हुआ है, कुकर क्यों हुआ है, अगले दिन तक हमने वेट करया, हम घरना आ जावा, और घरना आके ने सवेरे खबर देखा हाँ तो के कवे हैं सुसाइड लेटर पास कर दिया था कि मनीषा ने सुसाइड कराया है। अगर भिवानी कोई आओगा तो लाठी चार्ज होगी, और पंचायत में एक नोटिस जारी कर दिया था, अगर गांव का कोई युवा और मतलब गांव से बाहर धरना प्रदर्शन में जाता है तो उस पर मुकदमा जारी होगा। तो भैया पाबंदी लगा दी थी, इस कारण हम कुछ नहीं कर पाए अगले दिन भी, और देखो कुकर के सिस्टम रहा अगले दिन भी। 1 बज लिया है भाई, मेरे तरफ खबर पर खबर, बस मैं वो इन्फॉर्मेशन करने लाग रहा हूँ। कुकर की कार्रवाई चल रही है बेबे की भाई, जितनी भी मैंने बात पूछी है डेड बॉडी लेके आने लाग रहे हैं, और भाई कुकर के जलान कवे हैं भाई, मतलब गांव के उड़ा इकट्ठे हो रहे हैं कि सौदा है भाई, सरकार ने सारा सौदा घुमा रखा है भाई, कुछ नहीं कह सकते, नेट बंद करने की भी कह रखी है भाई। तो भाई के है सरकार के करने लाग रही है, सरकार एक बहुत बड़ी चाल खेलने लाग रही है, मन तो नू लग गया है भाई घर तक लिकड़ चुके हैं हाँ गांव लक्ष्मण ढाणी खातर, और देखांगे के है के नहीं, मन लगा इंसाफ की लड़ाई ईब हमने खुद न लड़नी पड़ेगी, प्रशासन एक तरफ और हम एक तरफ हो चुके हैं, तो जाके देखांगे। मैं और हरीश भाई जान लाग रहे हैं, ताऊ वाला लड़का है हरीश, तो भाई जाके देखांगे के है प्रशासन और के है लक्ष्मण गांव और अपना समाज, दोनों की इकट्ठी लड़ाई होगी भाई। तो गांव में घुस गया हाँ भाई, ठीक प्रोग्राम कर रखा है, ना बाइक ले गाड़ी गुड्डी लिकड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई बड़ा साधन नहीं लिकड़ सकेगा भाई, यो काम ठीक कर रखा है भाई। भी है भाई, जांडी नीम नाम काट कूट की ठीक गे रखे हैं भाई ये। अरे भाई देख लो गांव राम खड़ा है सारा, बहुत बढ़िया भाई, अपनी बाण खातर सारे लड़न लाग रहे हैं। यो है भाई शमशान घाट, आड़ा कर घेर दिए शमशान घाट होता है, नहीं होने देंगे कोई अंतिम संस्कार। यो गांव राम देख लो भाई, गाड़ी घोड़े नू लगा रखे हैं भाई, दुनिया भर के आ रहे हैं भाई, और प्रशासन भी भाई दुनिया भर का आ रहे हैं। प्रशासन बाट देखे है आड़ जितने कम हुए आराम की में करना है वो कर जावा, देख लो भाई इंसाफ खातर एक के करना लाग रहे हैं अपने बड़े भाई बंधु जितने भी हैं भाई, मुस्कान का इंसाफ खातर। अपन अपनी बाइक खड़ी कर दी थी भाई, आप चल पड़े थे गांव के न, गांव में के माहौल है कुकर के है, जाकर देखना पड़ेगा भाई साहब। यो देख लो भाई गांव राम सारा इकट्ठा रहा था, गांव नहीं सारा बाहर की पब्लिक भी आ रही थी, भाषण चलने लग रही, भाषण मतलब जो अपने विचार हैं वह प्रकट करने लग रही थी, आगे के करया जा, लेडीज भी बहुत आ रही थी भाई, भाषण भी देव थी। ऐसा गलत काम मत करियो, जिस तरह मैंने एक तो दवीदा अपने गल में गले रही है, परमात्मा ने गल रखी आपने, और अगली गल लिया आपने बिल्कुल जुगर नो कह रहे सैनिक है जुगर ये आदेश देवन नुए चलांगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग इनके आंदोलन लड़े हैं, इन तीनों पे जीत कुकर होगी। और सबसे पहली बात यह है, मेरी आप लोगों का रिक्वेस्ट है, जहां भी नू लागे नहीं कि मामला गड़बड़ है, महिलाओं ने आज्ञा कर दियो, क्योंकि महिला हुआ सकती है जिसका प्रशासन ने भी डर लगा है,
क्योंकि अपन ने सारी चीज संभालनी है, अपन ने अपनी नस्ल को भी बचाना, फसल को भी बचाना, युवाओं को भी बचाना, सारी चीजें का बचाना। तो आप लोगों से फिर मैं कहना चाहूंगी कि कोशिश करो कि भी रोटी पानी करके महिला अपने दोबारा तय इस तरह स्थल पावे, क्योंकि जितनी ज्यादा ताकत यहाँ रहेगी तो सरकार का डर रहेगा। सरकार का डर है कि मन में हम देखा करते निबले आधे तो घर जाएगा सोचेंगे, आधे पी के बैठ जाएंगे, लुगाई अपना घर बैठ जाएंगी और निबले फिर न मेड़ दियो, यूं काम ना करियो जी। और बहुत बार इन चीजों का आप रूबरू हुए हमारे जिसे, तो आप लोगों का रिक्वेस्ट है जी बिल्कुल धैर्य रखो। जो भी आपने कहा अपनी कमेटी अपन उसे हिसाब का चलना है, मीडिया कवर करे, क्योंकि मीडिया आपकी वह आवाज पहुंचाना है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। बाकी मैं मेरी तरफ से एक बात जरूर कहूंगी कि एक तो सीबीआई जांच हो, दूसरा सरकार सरकार पे हमारी रक्षा तो दियो ठीक है, नियम ना हथियार आगे लसस दे दो, हम आप पे न मिल जाएंगे हमारे इलाका में, हम छिक लिए इस सरकार पे, हमने कोई विश्वास नहीं सरकार पे, ना हमने किसी पुलिस वाले की जरूरत है, हमने हथियार रखने की इजाजत चाहिए। मैं मांग रही हूँ इस चीज पे, इस प्रशासन पे, इस हरियाणा की सरकार में जरा कहे करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कोई सुरक्षित नहीं जी, हमने हथियार की अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ आज रात बैठ जाओ, कल शाम तक ये सरकार चौड़े पा कर देगी। बहन मनीषा को न्याय दो, जय जवान जय किसान। उड़त उठ के आप आगे थे बेबेर का करना आए तो अपन आड़े वार्तालाप करी कुकर के सिस्टम है भाई। जो भी अपने दिल की भावना थी वो रखी मखा आपकी सेती खड़े, हाँ आप हारियो ना, अपनी हिम्मत हम आपके साथ है। तो सारे भाइयों ने सर मतलब जो भीतर की भावना थी वह प्रकट करी। और भाई मैं तो बहुत दुखी था भाई। रात के 12:21 हो गई हैं। जो अपने युवा भाई थे वो अपने साथ थे सारे, तो भाई सारे भाइयों ने धरना प्रदर्शन दिया, सारे रात भर हम बैठे रहे। और यो अपना जो पीछे भाई बैठा, इस भाई का नाम अमरदीप था, जो कि एक संगठन का अध्यक्ष था, जो संगठन था लाडो एक नई पहल, जो अपनी बेबे खातर आवाज़ ठाया करे। तो भाई सारे भाई विराजमान थे, अड़र सारा न धरना प्रदर्शन जितना भी अपना था वो दिखाया भाई, जुनून के जज्बा, मतलब अपनी बाण खातर रात काली कर दी भाई। एक भाई पूरी रात धरना दिया और सवेरे उठे तो सवेरे उठ दियानी बातें कुछ अलग थी। पिताजी ने कह दी थी कि सीबीआई जांच मांगी थी और एम्स में पोस्टमार्टम हो बेबे का। ये दोनों डिमांड, ये दोनों मांग ये थी गांव की पंचायत की, और गांव की पंचायत के साथ मनीषा जी के पिताजी थे, तो उनकी मांगे पूरी हो गई थी। ये पूरी जब होती, जब अच्छी तरह प्रूफ आते हाथ में, तो फिर दाह संस्कार की कुछ बातें हो जाती हैं। और बात होते ही बेबे के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई थी। तो भाई जो भी है, जो होया गलत होया, तो भाई छोटे भाई का आँखा मासूं देख लियो के थी सरकार कुकर के था, समझता बाहर गया सारा। जो होया गणा गलत होया, गणा गलत होया, गणा गलत होया। क्या हत्या करनी है ने, भाई का नहीं देखा, परिवार का नहीं देखा, तो इतना ही निर्दयी कोई हो सके है, देख लो हो सके है। ना गरीब परिवार का देखा, ना बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का न देखा कि बीतता कि कुकर के होगा, किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चे रह गए, एक नितेश नाम का और एक जमा छोटी गुड़िया। जमा छोटी लगभग 2 साल की, उसने नू भी नहीं बेरा कि हुआ है संसार। तो भाई अपनी बाण मनीषा ने इंसाफ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। और ऐसी मनीषा बहुत हैं जो अपने कॉलेज में जा हैं तो बेबे नू काम नहीं चलेगा, सीखो हथियार चलाना, देखो नू ये उल्टे आ जाएंगे दाग देके, पर कुछ नहीं होगा। बस यह दुनियादारी है, देखती रह जाएगी के बनी के नहीं। तो बेबे हथियार चलाना सीखो, हथियार उठाना सीखो, नहीं यो यार तड़को और दूसरी बाण गिल्ला हो जाएगा। हमने देखा होगा भाई बेबे का अंतिम संस्कार हो गया है, तो भाई सारे भाई कुछ सीखो इस चीज़ पे। लू को नहीं आपा दब के, अपनी और भी बाण हैं जो कॉलेज हैं और स्कूलों में जा हैं, उन तय अपनी रक्षा करना सिखा दो, क्योंकि प्रशासन रक्षा नहीं करता किसी की।
आज यह बेबे देखी होगी इसकी प्रशासन ने मदद करी नहीं तो नू ही तड़के और बाणा गिल्या हो सके है 100%। तो जितनी भी मेरी बाण देखने लग रही हैं हथियार चलाना सीख लो, अपनी रक्षा करना सीख लो। अरे भाई या तो बाण गिल्या हुई है तड़का बेटे गिल्या हो जाएगी तो इतनी आवाज़ तो कौन उठा, तो हम भी ठाली ना बैठो भाई, कुछ अपनी रक्षा करना सीख लो, कुकर की करी जा सके है। जय हिंद जय भारत। जय तो नहीं रही हरियाणा तो मैं कभी जय बोलूँ भी नहीं का भाई, क्योंकि हरियाणा इतना नीच गंदा हो लिया है भाई, मेरा तो बोलने का भी जी नहीं कर रहा हरियाणा का कुछ बारे में, क्योंकि हरियाणा इतना गंदा हो गया, इतना घटिया हो गया, बस पूछो ना। ठीक है भाई, उस परमात्मा की जय।